रतन! तेरी हिम्मत हो गई कि तुम मेरी बेटी में चुरा भोंकेगा। भाभी तू कौन से चोरी की बात कर रही है? क्या किया है मैंने? रतन ने के गाड़ी निकाल। सुना नहीं तन्ने? बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, हाईवे, हर जगह पे अपने आदमियों को खड़ा कर दे। वो सम्राट गांव की सीमा से बाहर ना जा पाए, समझ गया? तू मेरे साथ चल रतन। आज तो उस बिल्ला को सही ठिकाने पहुंचाना ही है। वही है ना जो मेरे सम्राट में अनसन सिखाती रहती है। राज तो उसने किसी अनाथालय का ही पता दे दिया। आज से ठिकाने पहुंचाते हैं उसे। चल रतन। दादी, मैं इतनी आसानी से अपने किशमिश से दूर नहीं होने वाला। देख, मैं कैसे किशमिश को वापस ले आता हूँ। जज साहब, मैं कोर्ट से सिर्फ एक ही गुजारिश करने आई कि पिछली सुनवाई के वक्त भवरी देवी ने जो भी बयान दिया उसे जड़ से खारिज किया जाए और इस केस को नए सिरे से, नई शुरुआत से सुना जाए। मिस्टर विक्रम और किशमिश के भाई सम्राट के बीच। एडवोकेट बेला, सम्राट खुद एक बच्चा है और एक बच्चे को कानून केस लड़ने की इजाजत नहीं देता। मैं आपकी बात समझ रही हूँ मिलोड, लेकिन यही नाबालिग बच्चा ट्रेन से अकेले मुंबई गया था किशमिश के कान के इलाज के लिए। यही नाबालिग बच्चा राष्ट्रपति तक पहुँच गया ताकि इसकी बहन पढ़ाई कर सके, स्कूल में एडमिशन ले सके। जज साहब, बाल मनोविज्ञान सर्वे भी तो यही कहता है कि बच्चों के पहले 5 साल उनके भावनात्मक रिश्ते बनाता है, और वो रिश्ते तो इन दोनों बच्चों के बन चुके। किशमिश जब पैदा हुई थी उसने अपनी नाजुक आंखों से अपने भाई को देखा, वो भाई जिसने सारे रिश्ते निभाए। भाई बहन, माँ बाप, उसी ने परवरिश की, पालन पोषण किया, मिस्टर विक्रम ने नहीं। और अगर आपने इन दोनों बच्चों को अलग कर दिया तो इनके भावनात्मक विकास पे असर पड़ सकता है। जज साहब, बेला जी जिस घर में मेरी बेटी को भेजना चाहती उस घर में भंवरी देवी रहती है, जो मेरी बच्ची की जान की दुश्मन है। मैं वापस उस घर में अपनी बच्ची को कैसे भेज सकता हूँ? मिस्टर विक्रम, ये केस सम्राट के लिए हो रहा है। इसलिए हो रहा है कि क्या ये कोर्ट इस बच्चे को अपने हक के लिए लड़ने देगा या नहीं। लेकिन आपके चेहरे को देख के लग रहा है कि शायद आप भी ये बखूबी जानते हैं कि सम्राट से ज्यादा अच्छी परवरिश और प्यार किशमिश को कोई नहीं दे सकता। शायद इसीलिए इन दोनों के रिश्ते को देखकर आप घबरा रहे, डर रहे, है ना? बेला जी, आप तो खुद कानून की ज्ञाता हैं और आप अच्छी तरह से यह बात जानती हैं कि एक नाबालिग बच्चे को कस्टडी केस की कानूनी मान्यता देना गलत है। मेरा मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे सिर्फ आपके साथ रहना है। एक मिनट जज साहब। सम्राट, सम्राट, सॉरी। क्या कर रहा है बेटा? I'm sorry। बेला जी, ये सब क्या हो रहा है? बेला जी, समझाइए इस बच्चे को। सॉरी, सॉरी मिलाद। बेटा, तुम चाहते हो कि तुम्हारी बहन की कस्टडी तुम्हें मिले और इस तरह के बचकानी हरकत कर रहे हो तुम।
इस तरह से तो तुम्हें इस केस की इजाजत नहीं मिल सकती। माफ करना, मैं तो बस आपको मेरी परेशानी समझाना चाहता था। केस लड़ने की इजाजत देना तो दूर की बात है, यहाँ हमारी बात सुनने को कोई तैयार नहीं है। जैसा आपको सांस लेने के लिए, जिंदा रहने के लिए इनहेलर की जरूरत है, ठीक वैसे ही मुझे और मेरी किशमिश को जिंदा रहने के लिए एक दूसरे की जरूरत है। अगर आज आपने हमें अलग कर दिया तो ना मैं खुशी से जी पाऊंगा, ना मेरी किशमिश मेरे बिना रह पाएगी। सम्राट, तेरी तो ये बहन है, जब तू इसके बिना नहीं रह सकता तो एक बाप, अरे जिसका खून इसकी रगों में बह रहा है, वो इसके बिना कैसे रह सकता है? बीरा, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। मुझे सिर्फ मेरा बीरा ही चाहिए, मुझे नहीं जाना इनके साथ। ऑर्डर, ऑर्डर। एडवोकेट बेला और सम्राट की सुनाई हुई दलीलों के आधार पे मैं इस मामले को एक विशेष केस का आधार देता हूं और सम्राट किशमिश का भाई है, उसे यह केस लड़ने की इजाजत देता हूं। किशमिश की कस्टडी सम्राट को मिले या फिर मिस्टर विक्रम को, इसका फैसला अगली सुनवाई में होगा। अब मैं अपने बीरा के पास रहूंगी। रतन! हिम्मत, तेरी हिम्मत हो गई कि तुम मेरी पेट में चुरा भोंकेगा। भाभी, तू कौन से चोरी की बात कर रही है? क्या किया है मैंने? तो फिर तेरी ये लुगाई इसने, हाँ? बोल, बोल। तेरी हिम्मत, हाँ? मेरे खिलाफ जाने की तेरी हिम्मत हुई चंपा? किस बातें करनी है आप जेठानी? मैं सुशीला थोड़ी ना बनना चाहती हूँ। मतलब मैं आपके भरोसे को ऐसे ही कैसे तोड़ सकती हूँ? पर आप किस बारे में टॉकिंग कर रही है वो तो बताइए। सरला की जान मैंने ली है, ये बात सुशीला के अलावा सिर्फ तुम दोनों ही जानते थे। तो सुशीला का क्या हाल किया भूल गई थी? खाई से फेंक दिया था उसने, उसकी तो हिम्मत ना होगी। इसका मतलब ये है कि तुम दोनों में से कोई एक था जिसने वो वीडियो बाहर करने की जुर्रत की। बोल रही है? सारी गोलियां तेरे पति के दिमाग में। बोल भाभी, क्या कर रही है? बोल, किसने किया? भाभी, मैंने कुछ नहीं किया। बोला। मार दीजिए जेठानी जी, मार दीजिए। अगर इतने सालों की वफादारी का यही सलाह मिलता है ना, तो चला दीजिए गोलियां, फिनिश कर दीजिए चंपा को। भाभी, तू सोच ना, अगर हमें तुझे धोखा देना होता, ये सब करना होता, तो हम इतने साल इंतजार थोड़ी करते, पहले ही कर देते ना। अगर ये काम तुम दोनों ने ना किया है तो कौन सा माई का लाल है जिसकी इतनी हिम्मत हो गई कि भंवरी देवी के खिलाफ साजिश करे? वायदा करती हूँ, जिस दिन पता चल गया ना, वो हाल करूंगी कि भगवान जी के सामने बिठाकर अपनी जिंदगी के लिए गिड़गिड़ाने पे मजबूर कर दूंगी। लेकिन इस वक्त मुझे उस मास्टरनी को रोकना होगा मेरे और मेरे पोते के रिश्ते को बर्बाद करने से। जेठानी जी, बर्बाद होने से तो तब बचाएंगी ना जब कुछ बचेगा बर्बाद होने के लिए। आपके पहुंचने से पहले ही वो बेला मास्टरनी आपका खेल फिनिश कर दे और फिर सम्राट अपनी प्यारी दादी को खुद अपने हाथों से पुलिस को सौंप देगा। थूकेगा वो आपके नाम पे भंवरी देवी, थूकेगा।
भैया थोड़ा जल्दी चलाइए ना, मुझे कोर्ट पहुंचना है, बहुत जल्दी प्लीज। इससे पहले कि भवरी देवी को पता चले कि मुझे उसके सारे काले कारनामों के बारे में पता चल चुका है और मुझे वो रोकने की कोशिश करे, मुझे सम्राट तक पहुंचना ही होगा। थोड़ा जल्दी प्लीज। अगर सम्राट तक मेरा सच पहुंच गया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, सब कुछ। आज अगर उस मास्टरनी की जान भी लेनी पड़े ना तो पीछे ना हटूंगी, लेकिन मैं मेरे सम्राट को खुद से दूर होने ना दूंगी, कभी नहीं। टीचर जी कहाँ है? सब लोग आ गए, लेकिन टीचर जी क्यों नहीं आए? टीचर जी आप आ गए, चलिए जल्दी, हमें देर होनी। आइए। रुको 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 सम्राट, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। टीचर जी बेटा, मैं जो अभी तुम्हें बताने वाली हूँ पता नहीं तुम सुन पाओगे कि नहीं। तुम्हारे दिल को बहुत ठेस पहुंचेगी, लेकिन मुझे ये बताना बहुत जरूरी है। ऐसी क्या बात है? बस हिम्मत रखना, ओके? टीचर जी हम केस हार जाएंगे क्या? मेरी किस्मत मुझसे दूर हो जाएगी? हम केस जरूर जीतेंगे। मैं जब कोर्ट आ रही थी ना, मुझे एक अननोन नंबर से मैसेज आया, वीडियो मैसेज। रुको मैं तुम्हें दिखाती हूँ, ये देखो। केस नंबर 1021 विक्रम सिंह और सम्राट चौधरी हाजिर हो। हमारा केस है, अगर हम नहीं पहुंचे तो खारिज हो जाएगा केस। अब चलिए अदालत में पहुंचते। हियरिंग के तुरंत बाद मैं सम्राट को सारा सच बता दूंगी कि कैसे उसकी दादी ने उस पर से उसकी माँ का साया छीन लिया।